एक धनवान व्यक्ति था। उसके 4 पत्नियां थीं। उस व्यक्ति का अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान प्रेम भाव नहीं था और न ही समान व्यवहार था। सबसे बड़ी चौथी पत्नी उसे अप्रिय लगती। वो उसका तिरस्कार करता रहता और उसकी बात को तवज्जो नहीं देता था। तीसरी पत्नी, जिसके प्रति उसके मन में सामान्य लगाव सा था, वो साल में 2-4 बार फोन पर उसका हालचाल पूछ लिया करता था। और दूसरी पत्नी उसे कुछ अच्छी लगती थी। सप्ताह में 1 बार वो उससे मिल लेता और विशेष अवसरों पर उसे कुछ उपहार आदि भी दिया करता था। पहली पत्नी सेठ को अत्यंत प्रिय थी। ऑफिस से दिन में 2-4 बार वो उसके हालचाल पूछता। शाम को जैसे ही घर लौटता वो उसके पास बैठता, उसकी पसंद नापसंद, सुविधा असुविधा, खुशी नाराजगी, सब बातों का ख्याल रखता था। इस प्रकार उस परिवार का, उस सेठ का जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक सेठ बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में वो इतना सीरियस भी हो गया कि उसे लगा अब मेरी जिंदगी ज्यादा टिकेगी नहीं। उसने उसके पास जो नौकर था उसे बुलाया और कहा, जाओ अपनी सबसे छोटी वाली मेम साहब को बुला के लाओ। 3-4 दिन हो गए वो आई ही नहीं। उससे मैंने बात भी नहीं की। तुम जाओ उसे कहो सेठ साहब तुम्हें बुला रहे हैं। नौकर ने वैसा ही किया। उसने उस महिला के पास जाकर बोला कि सेठ तुम्हें बुला रहे हैं। उस पत्नी ने बहुत ही बेरुखी के साथ जवाब दिया कि जाओ सेठ से कह दो कि अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। मैं कमजोर, लाचार, विवश आदमी के साथ जीवन नहीं बिता सकती हूँ। सेठ को बता देना कि मैं अभी घर छोड़कर जा रही हूँ। जब नौकर ने सेठ को सारा वाकया सुनाया तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था। अब उसने तीसरी पत्नी के पास यही मैसेज देकर पुनः नौकर को भेजा। उसने भी नौकर को 2 टूक जवाब देते हुए कहा, देखो सेठ से बता देना, सेठ साहब को बोल देना कि आपकी सेवा का रिस्पॉन्स तो मैं नहीं ले सकती हूँ, किंतु दिन में 1 बार जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक फोन पर उनका हालचाल जरूर पूछ लिया करूंगी। अब विवश सेठ ने यह उत्तर सुनकर पुनः तीसरी पत्नी के पास कुछ आशा से नौकर को भेजा। उसने सेठ के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई और नौकर को कहा कि देखो अभी मेरे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। सेवा के लिए तो मैं नहीं आ सकती हूँ, किंतु अगर उनको नर्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन जो भी चाहिए उसका मैनेजमेंट मैं कर दूंगी। अगर उनको कुछ भी अपेक्षा हो तो मुझे जरूर बता देना। सेठ ने उन सबका व्यवहार देखकर बहुत ही दुख का अनुभव किया। उसे लगा इस संसार का सच क्या है उसने जान लिया और उसकी दिल की गहराइयों में बात उतर गई। वो आंखें बंद करके सोच रहा था कि चौथी पत्नी के पास तो मैं किस मुंह से, किस अधिकार के साथ मदद मांगने जाऊं, क्योंकि उसका तो मैंने जीवन भर तिरस्कार ही किया है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि इसको अपने पास कुछ आहट सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने उसकी चौथी, वही तिरस्कृत पत्नी खड़ी थी। सेठ कुछ शब्द बोल पाता उससे पहले ही वह पत्नी बोल उठी कि देखो मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। हो सकता है कि आज 21वीं शताब्दी में, इस 2020 में आपको ये 4 पत्नियों की बात कल्पना लग रही होगी, किंतु आप चौंकिए मत। ये 4 पत्नियां सिर्फ उस सेठ की नहीं थी, बल्कि प्रायः आप सभी के पास मिल जाएगी। आपकी पहली पत्नी है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन संपदा, जो जीते जी ही दूसरों में बढ़ जाती है, आपके घर से चली जाती है, आपके पास से गुजर जाती है। आपकी दूसरी पत्नी है आपका हेल्थ, आपका शरीर, जो जीवन के अंतिम क्षणों में आपसे विदा ले लेता है, आपसे संयोग को तोड़ देता है। और आपकी तीसरी पत्नी है आपके पारिवारिक जन, जो आपके मृत शरीर को शमशान घाट तक पहुंचाते हैं या वहां पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, किंतु उससे आगे उनका भी उस रूप में कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है। और आपकी चौथी पत्नी है आपकी आत्मा, जो हर क्षण आपके साथ रहती है,
जन्मांतर में भी आपका साथ नहीं छोड़ती। बंधु, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी। माना कि आपकी आत्मा हर क्षण, हर भाव में आपके साथ रहती है, किंतु आप आंखें बंद करके सोचिए कि आप अपनी आत्मा के साथ कब कब रहते हैं। आप कितना समय अपनी आत्मा के साथ बिताते हैं।